अयोध्या को लेकर? देखिए, लाने का जो मुहूर्त एक जमाने में कहा जाता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे करने में भारत को, और लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख आई, मगर तारीख किस रूप में आई है कि प्रधानमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं, संघ चालक भी हैं। और इतना ही नहीं है अंजना जी, जिस देश ने हम पे हुकूमत की थी उस इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के रूप में भी एक सनातनी हिंदू बैठा है। तो मुझे लगता है कि आज तो दिख रहा है कि रामलला हम आएंगे, पीएम सीएम आएंगे, राज्यपाल भी आएंगी, संघ चालक भी आएंगे, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी राम का भगत हम पाएंगे। ये काल चक्र की इतनी बड़ी गति का परिवर्तन है। अब इसके बाद भी अगर किसी को न समझ में आ रहा हो तो मैं कहना चाहूंगा, जो दृढ़ संकल्प मोदी जी ने दिखाया और संघ के तमाम स्वयंसेवकों ने दिखाया उस समय, अभी जब मोदी जी चलते हुए दिख रहे थे तो मुझे महादेवी वर्मा जी की कविता की वो पंक्ति याद आ रही थी कि अन्य होंगे चरण हारे और है जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। मोदी जी ने कभी हार नहीं मानी, चाहे कितनी कठिन परिस्थिति आई हो। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। चिरवृत्ति निर्माण उन्मद, जिन्होंने सदैव व्रत धारण कर रखा है निर्माण का, चिरवृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अलोक अकेला। तो उस समय हमारा पंथ अपरिचित था, हम अकेले थे, मगर आज संपूर्ण संसार रामलला की मूर्ति दिख रही है। देखिए, संपूर्ण संसार ये भव्य हमारे तमाम दर्शक आज दर्शन कर सकते हैं रामलला की मूर्ति। अब देखिए टेंट से कैसे, जिसको बार बार कहा जा रहा है, टाट से ठाट पर पहुंच गई है। तो मैं कहना चाहूंगा अंजना जी कि जगत के भूपाल अब तिरपाल में नहीं है, और अब वो भव्य राम मंदिर में आकर विराजमान हुए हैं, जिनके लिए कहा गया था तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो काल ने ऐसा परिवर्तन दिखाया है कि अब भूपाल भव्य मंदिर में आ गए हैं, अब तिरपाल में रहने के दिन चले गए हैं। और नरेंद्र मोदी के जीवन में भी अब बतौर प्रधानमंत्री वो दिन आया है। उन्होंने कहा था 30 साल पहले कि मैं रामलला के दर्शन तभी करूंगा, पूजा तभी करूंगा जब राम मंदिर में उन्हें पाऊंगा। ये शुभ घड़ी आ गई है, पूजा उनकी हो रही है। कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि लगभग 12:21 हो चुके हैं। कुछ ही देर में 12:29 पर 84 सेकंड की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें 12:31 पर आप देखेंगे वो पूरी प्रक्रिया खत्म भी हो जाएगी। उसके बाद माना जाता है कि जो स्वर्ण इनके पीछे वो मूर्ति रखी जाएगी, इनके साथ ही गर्भगृह में दोनों मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। उस मूर्ति को स्वर्ण वर्ण से बनाया गया है, श्याम वर्ण से माफ कीजिएगा बनाया गया है, और जो धनुष है उनके हाथ में वो स्वर्ण है। मतलब एक अद्भुत दिन है ये, खुशी की लहर जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं अयोध्या वासी महसूस कर रहे होंगे। जिस अमरत्व की बात कर रहे हैं, अयोध्या अमर था, है और रहेगा। लेकिन चित्रा, ये क्षण, ये 2024 का वर्ष, और इन वर्षों को जो कुछ आज हो रहा है, ये सब इतिहास के पन्नों में जाएगा। अंजना, इस वक्त जो मंत्रोच्चार भीतर मंदिर के भीतर चल रहा है, हर एक भारतवासी जो सनातन पर भरोसा करता है उस मंत्र के साथ अपने आप को जोड़कर इस समय देख रहा है। हम सब बीती रात से ही जगे हुए हैं, अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में जाकर राम के नाम से किस तरह से अयोध्या गुंजायमान हो रही है उसका ये प्रतीक, गर्भगृह की ये तस्वीरें जो इस वक्त प्रधानमंत्री